Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So we are continuing our discussion of the topic game theory and today we are going to learn another topic and this is games with conflict. Actually दो concepts हैं, एक है games with conflict और इससे next है games without conflict. तो ये टॉपिक पढ़ाते समय मुझे अक्सर एक गाना याद आता है और वो गाना आपने ज़रूर सुना होगा, शोले पिक्चर का गाना है, दोस्ती के ऊपर है, सुना दूं? तो गाना कुछ इस तरह से है, अरे मेरी जीत मेरी हार तेरी हार, सुन ले मेरे यार। ये जो गाना क्या कह रहा है भैया, मेरी जीत तेरी हार मेरी हार। ये जो लाइनें हैं इसका मतलब है गेम्स विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, जो आगे आएगा, जो अगला टॉपिक है। और ये गेम्स विद कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ये है कि तेरी जीत मेरी जीत तेरी हार, सुन ले मेरे यार। समझे? गेम्स विद कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अगर मैं जीत गया मतलब तुम हार गए और तुम जीत गए तो मैं हार गया। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही होता है, जब चेस खेल रहे हैं दो लोग तो क्या दोनों जीत सकते हैं? तो एक जीतेगा एक हारेगा। अगर बॉक्सिंग का मैच चल रहा है तो आप सामने वाले के मुंह पे मुक्का क्या सोच के मार रहे हैं? ये सोच के मार रहे हैं कि उसको जिताना है, ये सोच के मारे इसके मुंह पे मुक्का कि वो बेहोश होकर गिर जाए और मैं जीत जाऊं। कोई भी मैच जहां पे दो टीम सामने सामने खेल रही है, वहां पे एक विनर है एक लूजर है, तो वहां पे गेम्स विद कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट। तो व्हेन वी आर कंसिडरिंग गेम्स विद कॉन्फ्लिक्ट देन देयर कैन बी ओनली वन विनर एंड द अदर पर्सन और पर्सन्स विल लूज। जरूरी नहीं दो ही लोग खेल रहे हो, दो से ज्यादा भी खेल सकते हैं, ठीक है। और उसमें कोई एक जीतता है बाकी सब हारते हैं। जैसे भी ओलंपिक हुआ और ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में हमारे नीरज चोपड़ा जी लास्ट टाइम गोल्ड लाए थे, इस बार सेकंड आए, लेकिन वहां पे देखो तो 8-10 लोग जेवलिन थ्रो कर रहे थे, जीता कोई एक विनर हुआ, ठीक है, बाकी सेकंड थर्ड प्राइज मिला, लेकिन गोल्ड एक को मिला। तो कोई एक विनर है, सब इकट्ठे खेल रहे हैं मगर विनर एक है। तो जरूरी नहीं है कि दो ही लोग खेल रहे हैं, दो से ज्यादा भी खेल सकते हैं, मगर किसी एक की जीत का मतलब यह है कि बाकी लोग हार गए, ठीक है। इसका एक बड़ा ही क्लासिक एग्जांपल है हमारे पास और वो है मैचिंग पेनीज। ये क्या है? देखिए दो लोग हैं, वो कहते हैं चलो खाली समय है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, एक एक सिक्का निकालते हैं दोनों जेब से और कहते हैं हम ये कॉइन एक साथ टॉस करेंगे। अगर दोनों हेड्स आ गए या दोनों टेल्स आ गए, सेम आ गया कॉइन दोनों जगह, दोनों ने कॉइन उछाला, मैंने अपना कॉइन उछाला, आपने अपना कॉइन उछाला, अगर दोनों कॉइन्स में हेड आ गया, दोनों कॉइन्स में टेल आ गया, यानी सेम साइड दोनों की रिफ्लेक्ट हो रही है अगर, तो मैं जीत गया, प्लेयर 1 जीत गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक कॉइन में हेड्स आया दूसरे में टेल्स, या पहले में टेल्स दूसरे में हेड्स, यानी अपोजिट आ गए, तो आप जीत गए मैं हार गया, सेकंड प्लेयर जीत गया फर्स्ट प्लेयर हार गया। ये गेम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, गेम विद कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि यहां पे एक पार्टी जीतेगी एक पार्टी हारेगी, ठीक है। देखिए इसके ऊपर टेबल बनी है यहां पे हमारे पास। अगर दोनों हेड्स आ गए, प्लेयर 1 के कॉइन में भी हेड्स आया, प्लेयर 2 के कॉइन में भी हेड्स आया, तो प्लेयर 1 1 रुपया जीत गया और प्लेयर 2 1 रुपया हार गया। इसलिए प्लेयर 1 पे क्या लिखा है? पे ऑफ +1, प्लेयर 2 पे क्या लिखा है? पे ऑफ -1। और अगर दोनों जगह टेल्स आ गया, टेल्स, तो ऐसे में क्या होगा? यहां भी वही होगा, प्लेयर 1 1 रुपया जीत जाएगा, प्लेयर 2 1 रुपया हार जाएगा, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। ये पे ऑफ मैट्रिक्स बनाने का एक मेथड है उसका लिए हमारे पास। ये तो हुआ कि प्लेयर 1 कब जीत सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक कॉइन में हेड्स आ जाए और एक में टेल्स आ जाए, ऐसे में क्या होगा? प्लेयर 1 1 रुपया हार जाएगा और प्लेयर 2 1 रुपया जीत जाएगा। या फिर अगर पहले कॉइन में टेल्स आ जाए, पहले प्लेयर के कॉइन में टेल्स आ जाए, दूसरे के कॉइन में हेड्स आ जाए, तो भी पहला प्लेयर 1 रुपया हार जाएगा, दूसरा प्लेयर 1 रुपया जीत जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, गेम समझ गए। तो ये गेम विद कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसे बहुत सारे गेम्स हो सकते हैं, बस मैंने एक एग्जांपल के तौर पे इस गेम को रखा है आपके पास, गेम्स विद कॉन्फ्लिक्ट। So in this game, the players' interests are diametrically opposed.
सच ए गेम इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली कॉम्पेरेटिव। स्ट्रिक्टली कॉम्पेरेटिव गेम है, दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। जो मैंने गाना सुना दिया आपको, मेरी जीत तेरी हार, तेरी जीत मेरी हार। ठीक है जी। क्लास में भी जब भी टॉपिक पढ़ाया करता था गाना सुना दिया करता था, बच्चे भी खुश जाते थे, थक जाते थे, कहते हाँ सर वाह मजा आ गया। आपको आया कि नहीं आया पता नहीं, आया हो तो बता देना। अच्छा जी, प्लेयर वन। अच्छा, अब प्लेयर वन क्या चाहेगा? प्लेयर वन चाहेगा भैया दोनों के कॉइन जो टॉस किए हैं दोनों में सेम आए, दोनों में हेड्स आए, दोनों में टेल्स आए। और प्लेयर टू क्या चाहेगा? एक हेड्स आए एक टेल्स आए। अब अगर हम ये चेक करना चाहें कि क्या इस गेम का कोई नैश इक्विलिब्रियम है या नहीं है, तो आइए चेक करते हैं। प्लेयर वन ये सोचता है कि अगर प्लेयर टू के कॉइन में हेड्स आया तो वो क्या प्रेफर करेगा, हेड्स आना या टेल्स आना? हेड्स प्रेफर करेगा। और अगर उसके कॉइन में टेल्स आया तो वो टेल्स रहना प्रेफर करेगा। ठीक है। प्लेयर टू क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि अगर प्लेयर वन के कॉइन में हेड्स आए तो वो टेल्स रहना प्रेफर करेगा, और प्लेयर वन के कॉइन में अगर टेल्स आया तो वो हेड्स रहना प्रेफर करेगा। यानी किसी भी एक सेल में दोनों अंडरलाइन नहीं आ रहे, मतलब कोई भी सेल यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। आप अदरवाइज भी चेक कर सकते हैं। कैसे? क्या हेड्स हेड्स एक नैश इक्विलिब्रियम है? इज हेड्स हेड्स अ नैश इक्विलिब्रियम? द आंसर इज नो, बिकॉज एट हेड्स हेड्स player 2 has incentive to deviate from heads heads to heads tails। player 2 heads heads से heads tails पे जाना चाहेगा, वो चाहेगा मैं heads की जगह tails सिलेक्ट करूं, क्योंकि उसका वहां पे ऑफ बढ़ेगा। अब आपने पढ़ा है कोई एक आदमी भी अगर डेविएट करना चाहता है तो वो नैश इक्विलिब्रियम नहीं होता, तो हेड्स हेड नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। क्या टेल्स टेल्स नैश इक्विलिब्रियम है? नहीं जी, टेल्स टेल्स भी नहीं है। टेल्स टेल्स में प्लेयर 2 क्या चाहेगा? वो टेल्स से हेड में चला जाए, प्लेयर जो चाहेगा टेल्स टेल्स की बजाय टेल्स हेड्स हो जाए। यहां भी प्लेयर 2 डेविएट करना चाहता है, तो टेल्स टेल्स भी नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। क्या हेड्स टेल्स नैश इक्विलिब्रियम है? नहीं जी। हेड्स टेल्स में क्या होगा, यहां का सब मैं पहले एक बार क्लियर कर दूं। हेड्स टेल्स में क्या होगा जी? हेड्स टेल्स में होगा ये, अगर प्लेयर वन का हेड प्लेयर 2 का टेल्स है तो प्लेयर 1 यहां पे डेविएट करना चाहेगा हेड्स टेल्स से हेड्स हेड्स में, सॉरी हेड्स टेल्स से टेल्स टेल्स में, वो टेल्स टेल्स में जाना चाहेगा। तो ये भी एच टी बी नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। क्या टी एच नैश इक्विलिब्रियम है जी? क्या टी एच नैश इक्विलिब्रियम है? अब प्लेयर 1 क्या देखेगा? अगर प्लेयर 2 का हेड्स आ रहा है तो वो भी हेड्स लेना चाहेगा, तो वो टी एच से एच एच पे जाना चाहेगा। ठीक है। तो इसलिए एच 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 टी टी एच टी टी इनमें से कोई भी नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, तो इस गेम का कोई नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। तो जब मैं कहता हूं कोई नैश इक्विलिब्रियम नहीं है तो मेरा मतलब कहने का यह है कि इस गेम का कोई प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। आगे जाके मैं आपको मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम भी पढ़ाऊंगा, अब तब आप समझेंगे। कुछ मैंने वहां सॉल्व किया हुआ है मिक्स स्ट्रैटेजी वाली क्लास के अंदर, वहां पे आप समझेंगे इस बात को कि मिक्स स्ट्रैटेजी कैसे निकालते हैं और मिक्स स्ट्रैटेजी क्या होती है। सब जब आएगा टॉपिक तब आएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि इस गेम का कोई प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, राइट। अच्छा, फिर मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आपके सामने आ सकता है, तब आपको इसमें पहली बात तो ये सारा एनालिसिस करके दिखाना जो मैंने यहाँ पे किया है, ये सारा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, बताना होगा उसमें कि प्योर स्ट्रैटेजी नहीं है। और क्वेश्चन ने कहा फाइंड ऑल पॉसिबल इक्विलिब्रियम, अगर क्वेश्चन ने ये कहा तब आप मिक्स भी निकालेंगे। आप कहेंगे सर आप तो मिक्स पढ़ा नहीं रहे। भैया जब एग्जाम आएगा तब तक तो आप मिक्स पढ़ चुके होगे ना, अगला चैप्टर ये मिक्स स्ट्रैटेजी वाला अगले चैप्टर में पढ़ना है आपको। तो इसका मतलब यह है कि जब एग्जाम में आप जाएंगे तब तक आप वो टॉपिक पढ़ चुके होंगे, इसलिए आप वहां पे निकाल कर आएंगे। फिलहाल इस चैप्टर में अभी हमें मिक्स पढ़ना नहीं है तो मैं उसको वहां पे छोड़ रहा हूं। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है, जैसे फुटबॉल है। फुटबॉल में 2 टीम्स खेल रही हैं। क्या आप जब सामने वाले के गोल में गोल करने की कोशिश करते हैं तो क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं हमें जीतना है, उनको हराना है। ठीक है। बॉक्सिंग है, मैं बता ही चुका हूं। रग्बी है, चेस है, ठीक है। पोकर, आप जब ताश खेलते हैं, पोकर खेलते हैं तो क्या सोच के खेलते हैं? हारने के लिए खेलते हैं, हर कोई जीतने के लिए खेलता है। हाइड एंड सीक है, ठीक है। हाइड एंड सीक बचपन में खेलते हैं ना, आई स्पाई, तो छुपन छुपाई हिंदी में बोलते हैं। तो बच्चे खेलते हैं हाइड एंड सीक, किस लिए खेलते हैं? हारने के लिए खेलते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं। बहुत सारे लोग खेल रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं।
कई बार टीम बना के खेलते हैं, कई बार इंडिविजुअली खेल रहे होते हैं, वो आपके गेम के फॉर्मेट के ऊपर है। लेकिन अगर टीम बना के खेल रहे हैं तो कोई एक टीम जीतेगी, इंडिविजुअली खेल रहे हैं तो जो लास्ट तक नहीं पकड़ा जाएगा अकेला आदमी वो जीतेगा। वो आपके गेम के ऊपर है। म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं, चेयर्स बिछा के, वो तो फिल्मों में बहुत सारे गाने देखे हैं आपने उसके ऊपर। तो कोई एक आदमी जीतता है जो आखिरी तक रह जाता है, ठीक है। स्कैवेंजर हंट्स हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां पर दोनों या जितने भी लोग खेल रहे हैं वो सब के सब नहीं जीतेंगे। ये पे ऑफ टेबल की जब बात आती है तो 2 लोग होने चाहिए पे ऑफ टेबल बनाने के लिए, अदरवाइज 2 से ज्यादा लोग होंगे तो कैसे होगा, वो भी आगे आने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। गेम्स विद कॉन्फ्लिक्ट का मैंने आपको आइडिया दिया है, छोटा सा ये टॉपिक था इसलिए छोटी सी क्लास है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गेम्स विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, वो बड़ा टॉपिक है, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।